नमस्कार। 3 भुवन और 14 लोकों की स्वामिनी, तृण से लेकर मतलब तिनके से लेकर ब्रह्म पर्यंत संपूर्ण सत्ता की निर्मात्री मतलब पूरे ब्रह्मांड की निर्मात्री और अधिष्ठात्री। मार्कंडेय पुराण में देवी महात्म्य के उत्तर चरित्र की अधिष्ठात्री देवी, आगम के अनुसार सर्जक शक्ति, शिव को भी शक्तिमान करने वाली चित्त शक्ति, निगम की वाक शक्ति, समस्त ऐश्वर्य की स्वामिनी, सौम्य स्वरूपा, 10 महाविद्या में चौथी महाविद्या मां भुवनेश्वरी अपने साधक को समस्त सुख, ऐश्वर्य, वैभव, ज्ञान, बुद्धि, शक्ति, दिव्य ऊर्जा, यश, कीर्ति, राज्य सत्ता, मान सम्मान, वैराग्य और अंततः मोक्ष की प्राप्ति कराती हैं। मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं इस ब्रह्मांड में जो मां भुवनेश्वरी की साधना आराधना आपको न दे। मां भुवनेश्वरी, जिनकी ह्रींकार रूपी एकाक्षरी विद्या अपने अनंत वैभव के कारण माया भी कही जाती है, और भैरव स्वयं भवानी को भुवनेश्वरी रहस्य में बताते हैं कि इससे रहित सभी मंत्र समूह, विशेषतः शक्ति मंत्र विद्याएं निर्जीव हो जाती हैं। इसलिए इसे शक्ति प्रणव का महत्व भी प्राप्त है। संसार में ऐसा कुछ है ही नहीं जो आप उनके आशीर्वाद से प्राप्त न कर सकें। पूरे ब्रह्मांड और उसके वैभव की स्वामिनी है माँ। आपको किसी भी काम को करने की प्रेरणा और उसको पूरा करने की क्षमता माँ भुवनेश्वरी ही देती हैं। सोचिए, जो शक्ति 3 भुवन और 14 लोकों की स्वामिनी है, मतलब संपूर्ण ब्रह्मांड की स्वामिनी है और उसका संचालन करती है, वो कितनी शक्तिशाली और सामर्थ्यवान है। और उससे भी बढ़कर माँ करुणावान है। अगर आप अपने आप को पूर्ण समर्पित भाव से माँ कहकर उनके चरणों में लिपट जाएंगे तो माँ स्वयं आपके जीवन का संचालन अपने हाथों में ले लेंगी। ये मेरा खुद का अनुभव है। आपको बस माँ के दिखाए रास्ते पे हिम्मत जुटा के चलना है, हिम्मत नहीं हारना है, हिम्मत नहीं खोना है, और माँ स्वयं आपका मार्गदर्शन करेंगी। कभी कभी ऐसा लगेगा कि कुछ होगा ही नहीं, अभी बस सामने अंधकार ही अंधकार है, और अचानक से माँ अपनी पूरी रोशनी लेके आपके जीवन में आ जाएंगी। ऐसा होगा जब आप अपना पूरा जीवन, अपना सब कुछ माँ के सामने समर्पित कर देंगे। माँ भुवनेश्वरी के शिव त्रयंबक हैं और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग विष्णु अवतार वामन अवतार हैं। उनको सिद्ध विद्या कहा जाता है और माँ सौम्य स्वरूपा भोगदात्री देवी हैं। उनका प्राकट्य भाद्र पक्ष की शुक्ल में द्वादशी तिथि को हुआ था और उसी दिन उनकी जयंती भी मनाई जाती है। माँ को राजराजेश्वरी भी कहा जाता है और उनका बीज मंत्र, जिसको तांत्रिक प्रणव, देवी प्रणव, शक्ति प्रणव या माया बीज भी कहा जाता है, वो है रींग। कुछ लोग इसको ह्रीम बोलते हैं, कुछ लोग इसको रींग बोलते हैं, कुछ लोग इसको ह साइलेंट रख के रींग बोलते हैं, रींग। और कुछ लोग इसको हल्की सी गुंजायमान सी ध्वनि निकाल के रींग रींग इस तरह से प्रोनाउंस करते हैं। तो जैसा आपको गुरु प्रदत्त मिला है आप उस तरह से करिए। ये सभी गकार या मकार जैसा भी हैं, ये सभी सही हैं। माँ भुवनेश्वरी त्रिगुणात्मिका हैं और उनका रूलिंग प्लैनेट है मून। अगर आप माँ भुवनेश्वरी के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको देवी भागवत पुराण, देवी पुराण ये सब पढ़ना चाहिए, क्योंकि कहा गया है कि देवी भागवत पुराण की अधिष्ठात्री देवी जो हैं वो माँ भुवनेश्वरी ही हैं, जो मणिद्वीप में रहती हैं। उसके बाद अगर आपको माँ के तंत्र मंत्र समझने का मन करता है तो आप रुद्र यामल तंत्र, भुवनेश्वरी रहस्य, भुवनेश्वरी श्राव मंजरी, हिंदी तंत्र सार इत्यादि ये सब चीजें भी पढ़ सकते हैं। लेकिन तंत्र के लिए मैं यही बोलूंगी कि आप किसी नॉलेजेबल आदमी को, किसी नॉलेजेबल मेंटर से सीख के उसके बाद ही आप इन सब चीजों में आगे बढ़ें। इस वीडियो में हम सबसे पहले माँ भुवनेश्वरी के तत्व के बारे में बात करेंगे और उसके बाद हम उनकी एकाक्षरी साधना के बारे में अच्छी तरह से चर्चा करेंगे, जिसकी शक्ति साधना में बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। हम देखेंगे कि माँ स्वयं अपनी एकाक्षरी विद्या के ध्यान जप की विधि के बारे में क्या बताती हैं। ये पूरी विधि माँ ने देवी भागवत पुराण में बताई है और हम इस पूरी विधि को स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। और फिर भुवनेश्वरी रहस्य में भैरव भवानी को माँ के तंत्र मंत्र के बारे में और डिटेल में बताते हैं और उसके बारे में भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। माँ भुवनेश्वरी 10 महाविद्या में चौथी महाविद्या कही गई हैं। 10 महाविद्या बेसिकली ज्ञान के 10 अलग अलग मार्ग हैं। मार्कंडेय पुराण में भी कहा गया है कि सभी विद्याएं माँ भगवती के ही अलग अलग रूप हैं। 10 महाविद्या को मेनली माँ सती के संदर्भ में समझा जाता है और कहा गया है
कि कलयुग में महाविद्या उपासना सबसे जल्दी फल देने वाली होती है। महाविद्याओं का स्वरूप वास्तव में एक ही आद्या शक्ति, एक ही शक्ति के विभिन्न अलग अलग स्वरूपों का विस्तार है, एक्सटेंशन है। मूल प्रकृति को ही भुवनेश्वरी, काली और गोपाल सुंदरी कहा जाता है। यह माँ भुवनेश्वरी देवी भागवत पुराण में वर्णित मणिद्वीप की स्वामिनी है। मणिद्वीप जहाँ महाविद्या के सभी रूप विद्यमान हैं और कहते हैं जहाँ करोड़ों सूर्यों के समान प्रभा से युक्त सभी देवियां अपनी अपनी आवरण शक्तियों, अपने भूषणों तथा वाहनों के साथ विराजमान हैं और जहाँ 7 करोड़ महामंत्रों के देवता भी रहते हैं। आद्या काली सृष्टि की उत्पत्ति से पहले भी थी और अंत के बाद भी रहती हैं। यहाँ हम महाकाली के बारे में बात कर रहे हैं। आद्या काली सृष्टि की उत्पत्ति से पहले से भी थी और अंत के बाद भी रहती हैं। सृष्टि का जब निर्माण होता है तो वही शक्ति, माँ काली की शक्ति ही षोडशी रूप में काम करती है और जब ब्रह्मांड पूरा सृष्टि का निर्माण हो जाता है तो बाद में पूरे ब्रह्मांड का जो संचालन करती है वो यही शक्ति भुवनेश्वरी बनकर करती है। तो अगर आप देखिए माँ काली की ही जो शक्तियां हैं वो अलग अलग रूप लेके अलग अलग काम को करती हैं। जैसा कि कहा गया है कि महाविद्याओं का स्वरूप वास्तव में एक ही आद्या शक्ति के विभिन्न स्वरूपों का विस्तार है। देवी भागवत पुराण में भुवनेश्वरी को ही परा और महादेवी कहा गया है और यही माँ भुवनेश्वरी ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उत्पत्ति का कारण भी बताई गई हैं और यही माँ भुवनेश्वरी उनको अनेक लोगों का भ्रमण करवाती हैं। देवी भागवत पुराण के 3रे स्कंध में ब्रह्मा, विष्णु और महेश अलग अलग लोकों में जाते हैं और अपने जैसे ही अन्य ब्रह्मा, विष्णु और महेश को देखकर हैरान हो जाते हैं। यहाँ वो प्रसंग है जब ब्रह्मा विष्णु सोच रहे हैं कि हम कैसे आए, हमारा प्राकट्य कैसे हुआ, कौन शक्ति है जिसने हमें प्रकट किया। इसी स्कंद में आगे देवी लोक मणिद्वीप का वर्णन है और माँ भुवनेश्वरी के बारे में बताते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं, उन देवी ने रक्त पुष्पों की माला तथा रक्तांबर धारण किया था। उन्होंने अपने शरीर में लाल चंदन का लेप कर रखा था। लालिमा पूर्ण नेत्रों वाली वह देवी असंख्य विद्युत की कांति से सुशोभित हो रही थी। सुंदर मुख वाली, रक्तिम अधर से सुशोभित, लक्ष्मी से करोड़ों गुना अधिक सौंदर्यशालिनी वह स्त्री अपनी कांति से सूर्यमंडल की दीप्ति को भी मानो तिरस्कृत कर रही थी। वर, पाश, अंकुश और अभय मुद्रा को धारण करने वाली तथा मधुर मुस्कान युक्त वे भगवती भुवनेश्वरी हमें दृष्टिगोचर मतलब दिखाई दी, जिन्हें पहले नहीं देखा गया था। उन भगवती को देखकर वहां स्थित हम सभी आश्चर्यचकित हो गए और कुछ देर तक वहीं ठहरे रहे। यहाँ पे ब्रह्मा, विष्णु, महेश घूम रहे थे माँ का मणिद्वीप। माँ उनको दिखा रही थी और वहां उनको माँ भुवनेश्वरी दिखाई देती हैं, जिनका रूप सौंदर्य इस तरह था। फिर आगे कहते हैं ब्रह्मा, हम लोग यह नहीं जान पाए कि वे सुंदरी कौन है और उनका नाम क्या है। दूर से देखने पर वे भगवती 1000 नेत्र, 1000 मुख और 1000 हाथों से युक्त अति सुंदर लग रही थी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तब उन सुंदर हास वाली देवी मतलब जिनके चेहरे पे मधुर मुस्कान है, उनको देखकर भगवान विष्णु ने अपने अनुभव से मन में निश्चित करके हमसे कहा, ये साक्षात भगवती जगदम्बा हम सबकी कारण स्वरूपा हैं, मतलब इन्हीं के कारण हम सब हैं। ये ही महाविद्या, महामाया, पूर्णा तथा शाश्वत प्रकृति रूपा हैं। देवी भागवत पुराण में ही व्यास जी माँ भुवनेश्वरी के बारे में बताते हैं। कहते हैं, हे नृपश्रेष्ठ, भूतल अथवा स्वर्ग में कोई ऐसा दुर्लभ पदार्थ नहीं है जो कल्याणकारिणी भगवती के प्रसन्न होने पर न मिल सके। मतलब अगर माँ भगवती आपसे प्रसन्न हो जाती हैं तो कुछ भी ऐसा असंभव नहीं है जो आपको न मिल सके। आगे वो कहते हैं, वे महान मूर्ख, भाग्यहीन तथा रोगों से व्यथित होते हैं, जिनके मन में जगदम्बा के अर्चन आदि में विश्वास नहीं होता। हे कुरुनंदन, जो भगवती युग के आदि में सब देवताओं की माता कही गई थीं और इसी कारण आदि माता इस नाम से विख्यात हैं, वे ही बुद्धि, कीर्ति, धृति, लक्ष्मी, शक्ति, श्रद्धा, मति और स्मृति आदि रूपों से समस्त प्राणियों में प्रत्यक्ष दिखाई देती हैं। जो लोग माया से मोहित हैं वे उन्हें जान नहीं पाते। कुतर्क करने वाले मनुष्य उन भुवनेश्वरी भगवती शिवा का भजन नहीं करते। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र, वरुण, यम, वायु, अग्नि, कुबेर, त्वष्टा, पूषा, दोनों अश्विन कुमार, भग, आदित्य, वसु, रुद्र, विश्वदेव एवं मरुदगण, ये सभी देवता सृष्टि पालन तथा संहार करने वाली उन भगवती का ध्यान करते हैं।
कोई देव ऐसा है ही नहीं जो माँ भगवती का ध्यान न करता हो। देवी भागवत पुराण में ही एक श्लोक है जिसमें माँ भुवनेश्वरी को जगत धारण करने वाली सच्चिदानंद स्वरूपिणी महामाया बताया गया है। कहते हैं, जगत को धारण करने वाली सच्चिदानंद स्वरूपिणी महामाया भुवनेश्वरी सभी स्थानों पर सर्वदा रक्षा करें। देवी भागवत पुराण के 5वें स्कंद में जन्मेजय व्यास जी से माँ भुवनेश्वरी के बारे में पूछते हैं और कहते हैं, जो लोग राजोचित भोग से युक्त, ऐश्वर्य से संपन्न, अनेक मनुष्यों से सेवित और वैभवशाली दिखाई पड़ते हैं, उनके विषय में यह अनुमान लगाना चाहिए कि उन्होंने अवश्य ही जगदम्बा की उपासना की है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि अगर माँ जगदम्बा की कोई उपासना करता है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसको राजाओं जैसा भोग, सारे सभी प्रकार के ऐश्वर्य, सभी प्रकार की सेवा और वैभव न मिले। अगर कोई इन सभी चीजों से युक्त है तो हमें जरूर सोचना चाहिए कि उसने कभी ना कभी तो माँ जगदम्बा की उपासना की है। आगे कहते हैं, अतएव हे सत्यवती नंदन, अब आप कृपा करके भगवती के उत्तम चरित्र का वर्णन कीजिए। आप बड़े दयालु हैं। उस पापी महिषासुर का वध करने के पश्चात देवताओं से भली भांति पूजित होकर सभी देवताओं के तेज से प्रादुर्भूत वे भगवती महालक्ष्मी कहाँ चली गईं? हे महाभागा, आपने अभी कहा है कि वे तुरंत अंतर ध्यान हो गई। यहाँ पे हम माँ भगवती के, माँ भुवनेश्वरी के स्वरूप को समझने की कोशिश कर रहे हैं इस प्रसंग से। तो कहते हैं, हे महाभाग, आपने अभी कहा कि वे तुरंत अंतर ध्यान हो गईं। स्वर्गलोक अथवा मृत्युलोक किस जगह वे भगवती भुवनेश्वरी प्रतिष्ठित हुईं? वे वहीं पर विलीन हो गईं या वैकुंठ धाम में विराजने लगीं अथवा सुमेरु पर्वत पर जाकर विराजमान हुईं? अब आप मुझे यह सब यथार्थ रूप में बताएं। तो व्यास जी बोलते हैं, इससे पहले मैं आपसे रमणीय मणिद्वीप का वर्णन कर चुका हूँ। वह भगवती का क्रीड़ा स्थल है, मतलब वहां भगवती निवास करती हैं तथा उनके लिए सदा परम प्रिय बताया गया है। जहाँ ब्रह्मा, विष्णु और महेश स्त्री रूप में परिणित हो गए थे, ये एक अलग कहानी है जिसको हम बाद में कभी कवर करेंगे। पर जहाँ ब्रह्मा, विष्णु और महेश स्त्री रूप में परिणित हो गए थे, मतलब बदल गए थे, और पुनः पुरुषत्व पाकर वे अपने अपने कार्यों में संलग्न हो गए, वह परम सुंदर द्वीप सुधा सागर के मध्य में विराजमान है। भगवती जगदम्बा वहां अनेक रूपों में सदा विहार करती हैं। और आगे तारकासुर प्रसंग में भी भगवान विष्णु देवताओं को कहते हैं, आप सब चिंता से व्यग्र क्यों हो रहे हो? वे भगवती शिवा कामनाएं पूर्ण करने वाले कल्प वृक्ष के समान हैं। मणिद्वीप में विराजमान रहने वाली भगवती भुवनेश्वरी सदा जागती रहती हैं। तो इन सब प्रसंगों से आपको, इन सब कहानियों से आपको समझ में आएगा कि माँ भगवती भुवनेश्वरी का तत्व क्या है, वो है क्या। उनको पर ब्रह्म ही बोला जाता है। एक प्रसंग में भगवान विष्णु माँ गंगा को कहते हैं, हजारों पापी व्यक्तियों के स्नान से जो पाप तुम्हें प्राप्त होगा वह मूल प्रकृति, देखिए यहाँ पे माँ को मूल प्रकृति बताया है, वह मूल प्रकृति देवी भुवनेश्वरी के भक्तों के स्पर्श मात्र से विनष्ट हो जाएगा। तो माँ गंगा परेशान हो रही थी कि इतने सारे पापी मेरे जल में स्नान करेंगे अपने पापों को धोने के लिए, तो मेरा क्या होगा? तो भगवान विष्णु उनको बोलते हैं, आप चिंता मत करें, अगर हजारों पापी भी आपके जल में स्नान करके अपना पाप धोएंगे, लेकिन अगर माँ भुवनेश्वरी का एक भक्त भी अगर आपके जल में स्नान करेगा तो आपका सारा जल फिर से ठीक हो जाएगा। सत्य च सुंदरी आद्या त्रेतायाम भुवनेश्वरी द्वापरे तारिणी विद्या कलौ काली प्रकीर्तिता। इस श्लोक का अर्थ है, माँ भुवनेश्वरी त्रेता युग की आद्या हैं। कहा गया है कि हर युग की आद्या रही हैं और माँ भुवनेश्वरी त्रेता युग की आद्या हैं, जैसे कलयुग की आद्या माँ काली को कहा जाता है। पुराणों और तंत्र ग्रंथों में माँ के बारे में बहुत बहुत कुछ लिखा है जिसको समेटना इस वीडियो में नहीं हो पाएगा, और ये सब प्रसंग आपको माँ भुवनेश्वरी के तत्व को, उनकी शक्तियों को, उनके एनर्जी फॉर्म को समझने में जरूर मदद करेंगे। माँ की शक्ति का कोई अपरंपार ही नहीं है। संपूर्ण ब्रह्मांड को, बल्कि ब्रह्मांडों को माँ ने समेट रखा है, उनका संचालन करती हैं वो, ये है उनका तत्व। भव की अधिष्ठात्री होने से माँ भुवनेश्वरी ही भवानी है। यही भुवनेश्वरी महाविद्या, महामाया, पूर्णा, प्रकृति, अव्यया, परमात्मा की इच्छा स्वरूप तथा नित्यानित्य स्वरूपिणी है। यही विश्वेश्वरी, शिवा, वेदगर्भा, विशालाक्षी, सबकी आदि स्वामिनी भी हैं। भुवनेश्वरी ही पौराणिक साहित्य में दुर्गा, राधा और गायत्री रूप में भी वर्णित है। माँ ललिता माँ त्रिपुरा का ही अपर रूप है, जो पुराणों में राधा की सहचरी और तंत्र में स्वयं राधा ही है। आपको पता है माँ राधा को भी 5
मूल प्रकृति जो हैं उनमें जो एक हैं वो है माँ राधा। अब बात करते हैं माँ की उपासना साधना कैसे करें। अगर आपने कभी माँ की कोई पूजा साधना इत्यादि नहीं की है, आपको माँ भुवनेश्वरी के बारे में पता भी नहीं था, आप थोड़ा बहुत माँ दुर्गा की साधना उपासना आदि करते रहे हैं, तो माँ भुवनेश्वरी के सीधे मंत्र साधना पर मत जाइए। देखिए 10 महाविद्या जो हैं वो बहुत रॉ फोर्सेस हैं, तुरंत फल देने वाली शक्तियां हैं और कहा गया है कलयुग में इन्हीं की साधना सबसे जल्दी फलदायी होती है। लेकिन जब आप उनकी मंत्र साधना करना शुरू करते हैं तो नामाक्षरी मंत्र तो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर आप बीज मंत्र शुरू कर देते हैं तो फिर उससे पहले बहुत जरूरी है कि आप अपने शरीर को उनकी शक्तियों के अनुकूल बना लें। तो इसलिए इसीलिए कहा जाता है कि किसी गुरु के सानिध्य में या फिर किसी ऐसे नॉलेजेबल आदमी से, ऐसे साधक से सब कुछ सीख कर करिए जिन्होंने महाविद्या साधना की हुई है, जो आपको छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी बातें बता सकें। तो कैसे शुरुआत करें? आप अपनी शुरुआत हमेशा कवच स्रोत, हृदय स्तुति, अष्टोत्तर शतनाम स्रोत, सहस्र नाम स्रोत, पंजर, इन सब चीजों से शुरू करिए। माँ के 2 बहुत सुंदर कवच हैं, भुवनेश्वरी त्रैलोक्य मंगल कवच और भुवनेश्वरी त्रैलोक्य मोहन कवच। आप इनका पाठ करिए। इनकी फल श्रुति जब आप पढ़ेंगे इन कवच की तो आपको पता चलेगा कि कितने शक्तिशाली कवच हैं ये। इनफैक्ट इन कवचों में भी माँ के बीज मंत्र बहुत बहुत हैं और इसलिए इनको भी बोला जाता है कि थोड़ा सा समझ के अच्छे से करना चाहिए। लेकिन मंत्र साधना जिसमें आप एक ही मंत्र का, मान लीजिए माँ के एकाक्षरी मंत्र का या माँ के और भी बहुत सारे मंत्र हैं तत्व के हिसाब से, तो अगर आप उनकी साधना करने में लग जाते हैं, मान लीजिए कई कई माला आप दिन में कर रहे हैं, तो उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये कवच और स्तुति स्रोत ये सब चीजें पढ़ करना शुरू करिए। और माँ के त्रैलोक्य मंगल कवच में माँ दुर्गा, माँ भुवनेश्वरी एवं माँ त्रिपुरा के मंत्रों का भी मंत्रोद्वार है। तो जब आप भुवनेश्वरी त्रैलोक्य मंगल कवच करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि माँ दुर्गा, माँ भुवनेश्वरी एवं माँ त्रिपुरा के मंत्रों का मंत्रोद्धार है। बल्कि बोलते हैं कि माँ त्रिपुर सुंदरी की साधना का कुछ भाग आपको कुछ आपको माँ भुवनेश्वरी की साधना में भी दिखाई देगा। तो माँ की साधना में बहुत जरूरी है कि पहले आप उनके गणपति और उनके शिव की आराधना करें। देखिए पूजा प्रार्थना सब ठीक है, लेकिन जब आप साधना शुरू करेंगे तो उसके क्रम होते हैं, उसके नियम होते हैं, वो सब जानना समझना बहुत जरूरी है। और शक्ति साधना में बहुत जरूरी है कि सबसे पहले आप माँ के गणपति और उनके शिव, भैरव, इन सब का आप पूजन आराधन करें, क्योंकि इनके बिना फिर आपकी साधना है वो पूरी नहीं होगी। मंत्र साधना के लिए क्या करें? अगर आप माँ की मंत्र साधना करना चाहते हैं तो रुद्रयामल तंत्र में बताए गए भुवनेश्वरी रहस्य का बहुत महत्व है। इसमें भुवनेश्वरी महाविद्या के बहुत से मंत्र, उनकी पुरुषचरण विधि, कवच, सहस्रनाम, पूजा पद्धति, भूकंप, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, नवरात्रि पूजन, कन्या संक्रांति जैसे विशेष अवसरों पर की जाने वाली पूजा विधियों तथा शक्ति पूजा के बारे में बताया गया है। पर अगेन मैं यही बोलूंगी कि इन सब विशेष साधनाओं को किसी नॉलेजेबल और एक्सपीरियंस शक्ति साधक की गाइडेंस में करें जो माँ भगवती के जेन्युइन साधक उपासक हों। ऐसा नहीं कि बस बहुत कोई भी आपको मिल जाए। गुरु तत्व हमें बहुत सोच समझ के जो इसके पात्र हैं उनको ही अपना गुरु बना के ये सब साधनाएं करनी चाहिए। अगर आपको नहीं मिल रहे हैं कोई गुरु तो आप कॉम्प्रोमाइज मत करिए। जस्ट डोंट सेटल डाउन ऑन एनीबडी जस्ट फॉर द सेक ऑफ गेटिंग अ मंत्र। उससे अच्छा है आप माँ की नामावली, उनके स्तुति स्रोत का अधिकाधिक जाप करिए। ये भी आप बहुत फलदायी होता है और ये खुद आपको सही जगह पे लेके जाएगा। नहीं तो आपके सामने सारी जो इंफॉर्मेशन है, सारी नॉलेज आपके सामने ही खोल देगा। कुछ ना कुछ करके माँ आपका रास्ता जरूर बढ़ा देंगी, आगे दिखा देंगी, अगर आपने प्रॉपर तरीके से साधना करनी शुरू की। माँ के बीज मंत्र को, अब देखिए नामाक्षरी मंत्र अलग होते हैं, बीज मंत्र अलग हो। बीज मंत्र में क्या होता है, बीज मंत्र साउंड फ्रीक्वेंसी बेस्ड होते हैं। बीज मंत्रों का अपना कोई मीनिंग नहीं होता है, लेकिन जब आप बीज मंत्रों को का आप उच्चारण करते हैं, जो उनका उच्चारण होता है वो एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है। और ये फ्रीक्वेंसी जो होती है, हर डिवाइन एनर्जी की अपनी एक फ्रीक्वेंसी, अपनी एक स्टेट है। जो उनको असाइंड बीज मंत्र होता है, जो एक सर्टेन एनर्जी फॉर्म के लिए जो एक सर्टेन बीज मंत्र होता है, उस फ्रीक्वेंसी से हम उस एनर्जी फॉर्म को कनेक्ट कर सकते हैं। एंड दिस इज अ वेरी फास्ट एक्टिंग प्रोसेस, मतलब ये बहुत 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 प्रभावी होता है। तो नामाक्षरी मंत्र से हो सकता है आपको बहुत टाइम लग जाए, बट ये सेफर मेथड है। जब आप बीज मंत्र लेना शुरू करते हैं तो बीज मंत्र में सीधे आप इट्स लाइक कि आप सीधे दिल
को पकड़ रहे हैं या दिमाग को पकड़ रहे हैं, आप एक फ्रीक्वेंसी को पकड़ रहे हैं जो सीधे उस डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट करती है आपको। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप पहले खुद रेडी हों। तो बीज मंत्रों को समझना और जानना बहुत ज़रूरी है, पर माँ खुद अपने बीज मंत्र के बारे में क्या कहती हैं। देखिए, भुवनेश्वरी माँ का जो बीज मंत्र है ह्रीं, ये बहुत शक्तिशाली है। इसको शक्ति प्रणाम भी बोलते हैं, देवी प्रणाम भी बोलते हैं। ये इतना शक्तिशाली है कि कहा गया है, जैसे पहले बताया था, कि कोई भी शक्ति मंत्र बिना इसके शक्तिहीन हो जाता है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि कितना ज़रूरी है कि हम इस मंत्र के, क्योंकि है तो सिर्फ एकाक्षरी ह्रीं, इससे क्या मतलब निकालेंगे, इसकी एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी है, लेकिन इसको भी आप अगर ब्रेक करके समझने की कोशिश करेंगे तो आपको इसके तत्व का पता चलेगा। यहाँ पे 3 चीज़ें हैं जो आती हैं और माँ खुद इसके बारे में पूरा बताती हैं। देखिए क्या कहती हैं माँ। पहले माँ बोलती हैं कि मुझे सदा प्रसन्न करने वाला माया बीज ही मेरा प्रधान मंत्र है। मेरे विराट रूप का अथवा आपके समक्ष उपस्थित इस रूप का अथवा सच्चिदानंद रूप का ध्यान करना चाहिए। संपूर्ण जगत ही मेरा निवास स्थान है। कोई जगह सी है ही नहीं जहाँ माँ नहीं है। आप लोगों को सर्वदा मेरा पूजन तथा ध्यान करना चाहिए। और शिव भी माँ के इस प्रणव के बारे में बताते हुए कहते हैं कि जो लोग माँ के शक्ति पीठों पर महान श्रद्धा के साथ भगवती शिवा की आराधना करेंगे, उनके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं रहेगा। कुछ ऐसा होगा ही नहीं जो वो ना पा सकें, क्योंकि उन स्थानों पर साक्षात भगवती पराम्बा अपने अंगों के साथ निहित हैं। वो आपको स्टोरी पता होगी ना, जब माँ सती ने यज्ञ में अपनी देह त्याग दी थी, तो फिर शिव जी उनका जला हुआ शरीर लेकर जब वो एक बहुत दुखी अवस्था में घूम रहे थे, तो भगवान विष्णु ने उनको उस अवस्था से निकालने के लिए माँ सती के 51 टुकड़े किए थे। वो जहां जहां अंग गिरे थे वहां वहां शक्ति पीठ हो गया था। तो भगवान शिव उन्हीं शक्ति पीठों के बारे में बात कर रहे हैं कि इन शक्ति पीठों पर जो माँ भगवती की महान श्रद्धा के साथ आराधना करेगा, उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं रहेगा। और फिर वो आगे कहते हैं कि जो मनुष्य इन स्थानों पर पुरुषचरण करेंगे, उनके मंत्र, और उसमें भी विशेष रूप से माया बीज मंत्र मतलब देवी प्रणाम, अवश्य सिद्ध हो जाएंगे। तो माँ के बीज की बहुत बहुत महत्वता है। आगे सुनिए, बहुत सुंदर है एक्चुअली। ये आगे बताया गया है, भक्तों को अभय एवं समस्त सिद्धियों को प्राप्त कराना माँ का स्वाभाविक गुण है। शास्त्र में इनकी अपार महिमा बताई गई है। देवी का स्वरूप ह्रीं इस बीज मंत्र में हमेशा रहता है, जिसे देवी भागवत में देवी का प्रणव कहा गया है। इस मंत्र के बारे में इनफैक्ट वाग बीज, माँ भगवती का देवी प्रणव और माँ काली का बीज मंत्र, इन सब के बारे में आपको देवी भागवत पुराण में बहुत पढ़ने को मिलेगा। इनफैक्ट बहुत सारे चैप्टर्स हैं, बहुत सारे स्कंद हैं जहाँ पे इनको बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है और बहुत बहुत सारे मंत्र दिए गए हैं। और देखिए, हमेशा कहा गया है कि हमें हमारे पुराणों को पढ़ना चाहिए। पुराण मनुष्यों के लिए ही बनाए गए हैं, पुराणों पर सबका अधिकार है। आप इनको पढ़िए तो आपको खुद ये सब मंत्र और इनके विभाजन और इनके प्रकार समझ में आएंगे। शास्त्रों में कहा गया है कि इस बीज मंत्र के जप का पुरुषचरण करने वाला, मतलब माँ के ह्रीं बीज मंत्र का पुरुषचरण करने वाला और यथाविधि होम ब्राह्मण भोजन कराने वाला भक्तिमान साधक साक्षात भगवान के समान ही हो जाता है। और ये तो हमेशा कहा गया है। आप जिस देवी देवता की पूजा और खासकर आप उनकी साधना आराधना, उनका तंत्र शुरू करते हैं, और अगर आप सब सही तरीके से कर रहे हैं, सही दृष्टिकोण के साथ, सही उद्देश्य से अपने आप को शुद्ध करते हुए कर रहे हैं, तो आप में फिर और आपके देवता में समानता दिखाई देने लगती है। आप धीरे धीरे खुद वही बनने लग जाते हैं। इस पार्ट में अब हम ये देखेंगे कि भगवान भैरव भवानी माँ को ह्रींकार रूपा एकाक्षरी विद्या के बारे में क्या बता रहे हैं, कि इसको करने से क्या क्या फल मिलता है। भुवनेश्वरी रहस्य के प्रथम पटल मतलब पहले चैप्टर में भैरव भवानी को माँ की एकाक्षरी साधना के बारे में बताते हैं। भैरव कहते हैं, हे देवेशी, मतलब माँ को संबोधित कर रहे हैं, हे देवेशी, भुवनेश्वरी की जो ह्रींकार रूपी एकाक्षरी विद्या है वह साक्षात महेश्वरी स्वरूपा ही है। यह साधना सभी विद्याओं की प्राण शक्ति है, मतलब सभी विद्याओं की लाइफ जो है वो ये साधना है। यही परा भी है। अपने असीम वैभव के कारण, मतलब अपने बहुत वैभव के कारण यही माया भी कही गई है
और इससे रहित सभी मंत्र समूह, विशेषतः शक्ति मंत्र विद्याएं निर्जीव हो जाती हैं, मतलब उनमें कोई जान ही नहीं रहती है। इसलिए इसे शक्ति प्रणव का महत्व भी प्राप्त है। इसलिए सभी मंत्रों का उद्बोधन करने वाली ही इसे माना गया है। और अब मैं उस एकाक्षरी रूप वाली विद्या को तुमसे कहता हूं, जिसको तुम ध्यान लगाकर सुनो। ये भैरव बता रहे हैं। आगे भैरव कहते हैं, देवी का एकाक्षर मंत्र रींग कहा गया है। रींग। हे महादेवी, हे महेश्वरी, मैं तुमसे भुवनेश्वरी विद्या को कहता हूँ। यहाँ पे देखिएगा कि वो एक मंत्र के बारे में बताने जा रहे हैं कि कैसे उसमें आप पहले माया बीज लगा सकते हैं, फिर देवी के नाम जोड़कर और नमः लगाकर एक मंत्र बना सकते हैं। तो भैरव बोलते हैं, पहले माया बीज रींग का उच्चारण करें, मध्य में देवी का नाम भुवनेश्वर्य और मंत्र के अंतिम भाग में नमः बोलना चाहिए। ऐसा करने से रींग भुवनेश्वर्य नमः, रींग भुवनेश्वर्य नमः यह मंत्र बनता है। भुवनेश्वरी की यह एकाक्षरी विद्या समस्त भुवनों में व्याप्त है। ज्ञान प्राप्ति की दृष्टि से इसके समान अन्य कोई विद्या नहीं है। तो यहाँ पे भैरव ने पूरा एक मंत्र बना के बता दिया है कि किस तरह से हमें इसको करना चाहिए। आगे बताते हैं, इसकी साधना में न तो चित्त की विशेष शुद्धि की आवश्यकता है, न मंत्र के मित्र शत्रु आदि दोषों पर विचार अपेक्षित है, और न समय संशय आदि की दृष्टि से बहुत प्रयास की ही आवश्यकता है। न तो इसकी साधना में बहुत धन व्यय की आवश्यकता है और न अत्यधिक शारीरिक कष्ट उठाने की ही आवश्यकता है। यह पराविद्या देवताओं द्वारा देवत्व प्राप्ति हेतु सिद्धों द्वारा खेचर आदि सिद्धियों की प्राप्ति के निमित्त नागों, राक्षसों, मनुष्यों, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की कामना रखने वाले साधकों द्वारा अपनी अपनी कामनाओं की पूर्ति हेतु साधी गई है। जो मंत्र साधक इन सभी कामनाओं और प्रयोजनों को सिद्धि प्रदान करने वाली इस विद्या का चिंतन करता है, सदैव सभी सिद्धियां उसके हस्तगत होती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। सभा में उसकी गद्य पद्यमयी वाणी प्रस्फुटित होती है, मतलब आपके जो पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स हैं वो बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। उसके दर्शन मात्र से वादी मतलब विरोधी ओपोनेंट्स जो होते हैं वो सम्मान से हीन हो जाते हैं, मतलब कहीं भी वो जाएगा तो जो उसके अपोजिशन है उनकी कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी। इस विद्या का साधक अग्नि को शीतल करने तथा जल एवं सूर्य की गति को रोकने में, दिन को बदलकर रात्रि तथा रात्रि को दिन करने में और सबके वशीकरण में समर्थ होता है। देखिए, ये सब जो कहा गया है ये बहुत उच्च कोटि के साधकों को ही मिल पाता है, और कैसे मिलता है, कहाँ मिलता है तो भगवान जाने। लेकिन जब भी आप कोई साधना करें तो आप बस एक उद्देश्य से करें। पहले तो साधना करके उसको माँ को ही समर्पित कर दें कि माँ मैंने ये किया है, अब आपके ऊपर है, आपको जो करना है। और सिद्धियों की लालच में मत करें, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि उस मंत्र की शक्ति क्या है, वो क्या क्या आपको दिला सकता है। तो आप ये सोचिए, अगर इतना सब कुछ आपको नहीं भी समझ में आता है, आपको ये लगता है कि अरे कोई इंसान कैसे सूर्य की गति को रोक सकता है, दिन को बदल के रात्रि में कैसे कर सकता है, तो आप इसको बिल्कुल लिटरल इसका मीनिंग मत लीजिए। आप इसको एक सिंबॉलिक रूप में लीजिए कि बेसिकली आप में सामर्थ्य आ जाएगी कि आप कुछ भी कर सकें। आप इस तरह से आप हमेशा इसको लिया करिए। और अगर सही में मतलब लिटरल मीनिंग भी इसका कहीं होता है, बिकॉज मेरा तो अपना अनुभव ऐसा नहीं रहा है, इतने सारे साधुओं को, संतों को इस तरह से देखना कि उनके पास इस तरह की सिद्धियां हैं, लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर तो उससे तो बढ़कर कुछ है ही नहीं। लेकिन आप उसका करेंगे क्या? मुझे लगता है माँ की साधना सिर्फ एक निमित्त के हेतु करनी चाहिए कि माँ आप पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें और हमेशा माँ आपको अपनी पूजा के अधिकार से कभी वंचित ना करें। आई थिंक बस इसी एम को लेके आप अपना माँ की पूजा, आराधना, साधना करिए और अपनी मेहनत करते रहिए, और सब रिजल्ट्स जो है माँ पे छोड़ दीजिए, फिर देखिए क्या होता है। आगे कहते हैं, राजागण भी उसकी दास्ता को स्वीकार करते हैं, अन्यों का तो क्या ही कहना। मतलब बड़े बड़े लोग उसका लोहा मानने लगते हैं, उस इंसान का, उस मनुष्य का जो माँ की साधना करता है, माँ के एकाक्षरी मंत्र की साधना करता है। वह साधक इस लोक में सभी जनों का प्रिय होता है, वह कीर्ति बढ़ाने वाला होता है। वह मनुष्य अंत होने पर देवी के दुर्लभ गणत्व को प्राप्त करता है। चंद्र सूर्य के समान श्रेष्ठ होकर वह 10,000 कल्पों तक स्वर्ग में निवास करता है। जो इस भुवनेश्वरी विद्या को जानता है उसे कुछ भी दुर्लभ नहीं होता, मतलब कुछ भी ऐसा है ही नहीं जो वो ना पा सके। हे देवेशी, इस एकाक्षरी मंत्र के ऋषि शक्ति कहे गए हैं। हे देव देवेशी, इसका छंद गायत्री है। हे महेशानी, देवताओं के समूह से पूर्णतः सेवित भुवनेश्वरी देवी, इसकी देवता स्मरण की गई हैं। हे देवी, शिव,
हकार इसका बीज, इकार शक्ति कहा गया है, रकार इसका कीलक है। हे देवी, धर्म अर्थ काम तथा मुक्ति प्राप्ति हेतु इसका विनियोग निर्देशित है। अस्य एकाक्षरी मंत्रस्य शक्तिः ऋषिः गायत्री छन्दः भुवनेश्वरी देवता, हकारो बीजः इकारः शक्तिः रकारो कीलकम धर्मा कामार्थ मुक्तये विनियोगः। यह इसका विनियोग मंत्र बनता है। इसकी साधना में उत्तम साधक षडदीर्घ युक्त इसके बीज मंत्र में रांग रींग आदि का अंगन्यास में प्रयोग करें, ध्यान करें। इसका पुरुष चरण 32 लाख मंत्र जप तथा दशांश होम आदि से पूर्ण होता है। होम में त्रिमधु, धृत, मधु, शर्करा, इसको त्रिमधु बोलते हैं। अष्टांग हविष्य में आता है अश्वत्थ, उदुम्बर, पाकड़, वट, तिल, श्वेत सरसों, पायस, धृत। मतलब ये सब आपका होम की सामग्री बताई जा रही है यहाँ पे। इन सब का प्रयोग करना चाहिए। फिर आगे श्री भैरव बोलते हैं, हे श्रेष्ठ मुख वाली देवी, आज मैं तुम्हारी भक्ति से संतुष्ट हो तुम्हारे द्वारा पूछी गई तत्व विद्या को कहता हूँ। यह विद्या कलयुग में साधकों को इच्छित फल देने वाली है। अब तक यह मेरे द्वारा किसी से नहीं कही गई है। 14 भुवन में भुवनेश्वरी इसी एकाक्षरी बीज मंत्र के रूप में ख्यात हैं। इससे ऊपर, इससे श्रेष्ठ तत्व रूप में कोई अन्य बीज मंत्र है ही नहीं, परंतु आज मैं उसे भी तुम्हारी भक्ति के कारण ही तुमसे कहता हूँ। तो जो माँ का देवी प्रणव है, शक्ति प्रणव है ह्रीं, जिसको आप नवार्ण मंत्र में भी देखते हैं, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ऐं ह्रीं क्लीं। ह्रीं दूसरे नंबर पे आता है, देवी प्रणव है, माया बीज है। कहते हैं इससे बड़ा कोई बीज मंत्र है ही नहीं शक्ति साधना में। और इसके बाद भुवनेश्वरी रहस्यमय साधना के बहुत से विधान बताए गए हैं। माँ भुवनेश्वरी की एक्चुअली बहुत अलग तरीके से एक विधान है उनकी साधना करने का, जिसमें मंत्र देखा जाता है, दिशा देखी जाती है, कोण मतलब कोण कौन सा है और वार कौन सा है, मतलब रविवार शनिवार, इस तरह से इन सब को कॉम्बिनेशन देख के अलग अलग साधनाएं बताई जाती हैं। और ये सब आपको भुवनेश्वरी रहस्य में पढ़ने को मिलेगा। आप अगर देखेंगे तो तीसरे पटल में ये सब बताया गया है। जैसे एक एग्जाम्पल है, उत्तम मंत्र साधक नंदा प्रतिपत युक्त रविवार को पूर्वाभिमुख बैठकर धर्म अर्थ और काम की सिद्धि हेतु एकाक्षरी विद्या का जप करें। यहाँ पे एकाक्षरी विद्या के लिए आपको दिन बताया गया है, कोण बताया गया है और दिशा बताई गई है। और उसी तरह से एक और एग्जाम्पल है जिसमें बोला गया है, शुभ चंद्र वासरीय भद्रा द्वितीया तिथि को आग्नेय दिशा में मुख कर साधक द्वैक्षरी विद्या का जप कर सभी कामनाओं को प्राप्त करता है। तो जैसे एकाक्षरी, द्वैक्षरी, इस तरह से 14 तक है माँ के मंत्र बताए गए हैं, जो कि आप अपने गुरु के मार्गदर्शन में या किसी योग्य साधक से समझकर आप उसको शुरू कर सकते हैं। माँ की साधना के अधिकारी सभी होते हैं, स्त्री पुरुष बाल वृद्ध, माँ जो हैं वो सबके लिए हैं। फिर आगे समझते हैं कि माँ के देवी प्रणव की साधना का बेस्ट पॉसिबल वे क्या है, कौन सा बेस्ट तरीका है माँ की साधना करने का। और यहाँ पे आपको पता है, देवी भागवत पुराण में माँ खुद बताती हैं कि उनके मंत्र पे ध्यान जप कैसे करना चाहिए। बहुत सुंदर है, इसको सुनिए। माँ कहती हैं, मंत्र और अर्थ के स्वरूप में सम्यक ध्यान के लिए सर्वप्रथम योगाभ्यास में प्रतिष्ठित होकर देवी प्रणव नामक मंत्र के तीनों अक्षरों की अपने भीतर भावना करनी चाहिए। प्रणव में 3 अक्षर आते हैं एक्चुअली। पहला हकार स्थूल देह, रकार सूक्ष्म देह और इकार कारण देह है, और ह्रीं यह चतुर्थ रूप स्वयं मैं हूँ। ये माँ भगवती बता रही हैं। इस प्रकार बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि समष्टि शरीर में क्रमशः तीनों बीजों को समझकर समष्टि और व्यष्टि इन दोनों रूपों की एकता का चिंतन करें। देखिए यहाँ पे बहुत शुद्ध हिंदी है, तो अगर आपको हिंदी में ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा और मैं आपको इस पूरे पैराग्राफ का इंग्लिश ट्रांसलेशन मेल में कर दूंगी। मैं उसको मेल कर दूंगी। तो अगर आपको हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है कि क्या है समष्टि, क्या है व्यष्टि, क्या है, तो आप मुझे कमेंट में बताइए और मैं आपको इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है वो मेल कर दूंगी। फिर माँ आगे कहती हैं, समाधि काल के पूर्व ही आदर पूर्वक इस प्रकार की भावना करके पुनः उसके बाद दोनों नेत्र बंद कर मुझ भगवती जगदीश्वरी का ध्यान करना चाहिए। और उस समय साधक को चाहिए कि वह किसी गुफा अथवा शब्द रहित एकांत स्थान में आसीन होकर
विषय भोगों की कामना से रहित, दोष मुक्त तथा ईर्ष्या शून्य रहते हुए और नासिका के भीतर विचरणशील प्राण तथा अपान वायु को समान स्थिति में करके निष्कपट भक्ति से संपन्न होकर विश्वात्मा रूप हकार को रकार में समाविष्ट करे, अर्थात हकार वाच्य स्थूल देह को रकार वाच्य सूक्ष्म देह में लीन करे, तेजस देव स्वरूप रकार को इकार में समाविष्ट करे, अर्थात रकार वाच्य तेजस सूक्ष्म देह को इकार वाच्य कारण देह में लीन करे, और प्राज्ञ स्वरूप इकार को ह्रींकार में समाविष्ट करे, अर्थात इकार वाच्य कारण देह को ह्रींकार वाच्य ब्रह्म में लीन करे। यहाँ कुछ भी ना समझ में आए, बिकॉज आई नो हिंदी ये थोड़ा सा क्लीश्ड है, थोड़ा कठिन है, आप मुझे बताइएगा, मैं आपको इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कि स्थूल देह क्या होती है, सूक्ष्म देह क्या होती है और कारण देह क्या होती है। इन सब चीजों को अगर आप समझेंगे तभी आप मंत्र को अपने भीतर समा पाएंगे। ये जो मंत्र है बेसिकली यहाँ पे पूरा बताया जा रहा है कि कैसे आपको इसको अपने अंदर, और शरीर के अंदर की ही बात नहीं हो रही है, अपनी आत्मा, अपने सूक्ष्म रूप जो शरीर है उसमें आप कैसे इसको पूरा समाहित कर सकते हैं। और फिर ये इस तरह का जो ध्यान होता है जिसमें आप मंत्र के साथ एक अलग ही पूरा प्रोसेस फॉलो करके ध्यान जो कर रहे हैं, ये बहुत बहुत गहरा ध्यान होता है, और इसी में फिर आप उस मंत्र को सही मायनों में जागृत भी कर पाते हैं। और आगे माँ कहती हैं, तब वाच्य वाचक से रहित, समस्त द्वैत भाव से परे। यहाँ पे आपको द्वैत अद्वैत का मतलब समझ में आना चाहिए, तभी आप इस प्रोसेस को भी फॉलो कर पाएंगे। एनीवे, माँ क्या कहती हैं मैं ये बताना चाहती हूँ। इसमें उसका जो एक्सप्लेनेशन है, जो उसका एनालिसिस है, वो मैं आपको हमेशा एक उसके ऊपर अपना एक पैराग्राफ लिख के मैं आप लोगों को मेल कर सकती हूँ। मैं वीडियो में कोशिश करती हूँ कि मैं जो हमारे शास्त्रों में दिया गया है मैं इसको एज इट इज रख सकूं, ताकि आप लोग सिर्फ मेरा विश्लेषण ना समझें, आप लोग खुद उसको एज इट इज सुने और उसके बाद अपना भी दिमाग लगा के उसको समझने की कोशिश करें। बट अगर आपको लगता है कि आप लोग मेरा विश्लेषण भी सुनना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और मैं उसको मेल कर दूंगी। तो माँ आगे कहती हैं, तब वाच्य वाचक से रहित, समस्त द्वैत भाव से परे, अखंड सच्चिदानंद की भावना अपने शिखा स्थान मतलब सहस्रार चक्र में करें। हे राजन, इस प्रकार के ध्यान से श्रेष्ठ पुरुष मेरा साक्षात करके मेरे ही रूप वाला हो जाता है। आप जब इस तरह से ध्यान करते हैं तो आप में और फिर माँ भगवती में कोई अंतर रहता ही नहीं है, क्योंकि दोनों में सदा एकता सिद्ध है। इस योग रीति से मुझ परमात्म स्वरूप परात्पर भगवती का दर्शन करके साधक तत्क्षण कर्म सहित अपने अज्ञान का नाश करने वाला हो जाता है। तो ये बहुत 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 इंटरेस्टिंग प्रोसेस है। आप अगर कर सकें, इसको समझ सकें, तो इस तरह से अगर आप ध्यान करने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत इफेक्टिव है। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमः चंडिकाय।